अकबर बिरबल कहानी में भ्रष्ट कर्मचारी। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बिरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी दो सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जापना, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया था? जापना, यह अनाज के गोदाम में काम करता है, सिपाही ने बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बिरबल से बोले, बिरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बिरबल ने निवेदन किया, जापना, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जापना, मैं बिरबल की इस बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसे सैकड़ों काम है जापना जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बिरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एकाध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जापना, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बिरबल ने कहा, जापना, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमा कर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना किनारे बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बिरबल से पूछा, बिरबल, 7 दिन हो गए है, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बिरबल ने धीरे से कहा और चुपचाप हो गए, किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जापना, क्यों न वहाँ चलकर खुद देखा जाए? अकबर ने कहा, हाँ बिरबल, कल सुबह हम वहाँ खुद जाएंगे। दूसरे दिन बिरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बिरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बिरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बिरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई, हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 रुपया दे दो तो माफ कर सकता हूँ। यह तो बहुत ज़्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बिरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला,
तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहाँ आ गए। उन्होंने वही से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन 80 रुपया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपने भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करे जापना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल, कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जापना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए।